बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद मोहिउद्दीन है। बच्चों, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाऊंगा। पिछली मेरी कुछ वीडियोस में मैं ऑनलाइन जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पूरे 1 घंटे, आधे घंटे या पौने घंटे की एक लाइव स्ट्रीमिंग करके मैंने आपको टेंसेस को समझाने की भरपूर कोशिश की है। इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, यानी माजी के सादा फ़िक्रात। माजी के सादा फ़िक्रात गौर कीजिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। देखें, मैंने आपको एक बात बताई थी कि वर्ब की 4 हालतें होती हैं। वर्ब की, जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और इस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बतानी है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि वर्ब की इन 4 फॉर्म्स का मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है जिनका एक ही इस्तेमाल है पूरी इंग्लिश हिस्ट्री में। उसका एक ही इस्तेमाल है, आज वो हम करेंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। याद रखें, पूरी इंग्लिश में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होती नज़र आएगी, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म का इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी, टेंस में। वर्ब की इस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। हम जानते हैं इसकी पहचान। आइए पहचान की तरफ बढ़ते हैं कि इन टेंसेस की पहचान क्या है और आखिर में क्या आता है। तो अब हम करेंगे पहचान के बारे में। देखें, कोई भी फ़िक्रा, आप अगर कोई भी टेंस सोल्व करना चाहते हैं, मेरी बात आपने याद रखनी है कि उसको सोल्व करने से पहले उसकी जो सेंटेंस है, उसके फ़िक्रे के आखिर में क्या आता है, आप इसको देखें। फ़िक्रे में आखिर में क्या आता है, आप उसको देखें। तो गौर से अगर सुने तो याद रखें, जब भी किसी फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए आए, या था, थे, थी आए, तो उसको हम कहते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के टेंस हैं। इनकी कुछ सेंस यूँ होती है जैसे काम अभी हुआ है, या काम कुछ देर पहले हुआ है, या काम या कुछ लम्हे पहले हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई भी ऐसे फ़िक्रात जैसे आपके सामने मैं रखूं, जैसे वो गया, वो गया, तुम गए, उसने खाना खाया, उसने खाना। अब ये 3 फ़िक्रात आपके सामने हैं जो पास्ट इंडेफिनिट के फ़िक्रात हैं। और से सुनिएगा, वो गया, अब ये इसका इख्तिताम अलिफ से है, वो गया। अब हम इसमें था नहीं लिखते, था समझा जाता है, था समझा जाता है। जैसे वो गया था, वो गया था, हम कहते हैं वो गया, इट मीन्स वो गया था, लेकिन था हम नहीं बोलते। ऑल्दो का था आता है, लेकिन हम इसमें ओमिट कर देते हैं, इसमें हम हज़फ कर देते हैं, था नहीं आता, था समझा जाता है। इसी तरह तुम गए, इट मीन्स हो गए, गया। ठीक है, तो ऐसे फ़िक्रात जो माजी में जिसके आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए आए, वो फ़िक्रात पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। किसके होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसी तरह इसने खाना खाया था, इसने खाना खाया था लिखा नहीं जाता लेकिन समझा जाएगा, था लिखा नहीं जाता लेकिन समझा जाएगा। अब इसने खाना खाया। देखिए, 2 तरह के फ़िक्रात, फ़िक्रे को समझने के लिए 2 सेंसेस यूज़ होते हैं। एक वो जो आपके सामने हो, यानी आखिर में लिखे गए अल्फाज के साथ, आखिर में लिखे गए हरूफ के साथ। अगर फ़िक्रे के आखिर में अलिफ, छोटी है, बड़ी है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको कंसीडर करते हैं। लेकिन दूसरी जो इसके तरीक़ाकार है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसकी एक ये है कि आप उसको पढ़ के अपनी सोच बनाएं, अपनी सेंस बनाएं। सोचें कि क्या ये काम होना है, या ये क्या काम हो चुका है, या क्या ये काम होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसने खाना खाया, यानी ये काम हो गया है, काम हो गया है, तो हम कहते हैं इसने खाना खाया, तुम गए। अब जब जहन बनाए, क्या अगर मैं कहता हूँ वो खाना खाएगा, इट मीन्स वो काम करेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ वो खाना खाता है, इट मीन्स अभी नहीं किया उसने, लेकिन वो ऐसा काम करता है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया उसने खाना खाया, इट मीन्स माजी में काम हुआ। तो इसमें हम जिस तरह के फ़िक्रात को रिकग्नाइज़ कर लेंगे, तो रिकग्नाइजेशन के बाद इंशाल्लाह हमारे लिए फ़िक्रे को रिकग्नाइज़ करना या उसकी ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे कुछ एग्जांपल्स चल रही होंगी, आप इसको एक बार गौर से देखें और इसके बाद हम बढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर की तरफ।
तो दूसरा इसका मरहला है कि जिस वक्त आपने टेंस को रिकग्नाइज कर लिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल का टेंस है, तो उस वक्त आप इसको अब बनाएंगे इंग्लिश में, यानी ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए इसका एक तरीकाकार है। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट फॉर्म हमेशा सिर्फ और सिर्फ पूरी अंग्रेज़ी ज़ुबान में आपको एक जगह पे इस्तेमाल होती नज़र आएगी, और वो जगह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो मेरी मुराद है कि इस टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, लेकिन यहाँ पे भी एक हर्डल है, और वो क्या है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के फ़िक्रात में यानी मस्बत के फ़िक्रात में हम इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ज़ाहिर बात है कि हम जब बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट में याद रखें कुछ भी हो सकता है, जैसे आई, वी, यू, दे, या ही, शी, इट वगैरह। ये सारे क्या हैं? प्रोनाउन। क्या है? या फिर सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, जैसे भी किसी भी चीज़ का नाम, जैसे अली, जैसे कोई एनिमल का नाम कैट, या कोई फीमेल का नाम आलिया वगैरह। तो ये दोनों ही नहीं, जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं होता, इसके अलावा सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट जब भी आएगा तो वो दो चीज़ें होंगी, या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा। अगर आगे बढ़ें, बात करते हैं कि जब हम अमूमन ये ख्याल करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो वर्ब को हेल्प करे, यानी ये बताए कि काम किस ज़माने में हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस वो टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली अगर आप कुछ लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा नज़र ना भी आ रहा हो तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट हर फिक्रे में नहीं भी होता, ऑब्जेक्ट हर फिक्रे में नहीं भी होता, लेकिन बाज़ औक़ात जब हो भी जाए तब हम लिखते हैं। ऑब्जेक्ट की तारीफ आपको पता है कि फ़िक्रे में जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा हो, यानी जो हम कह रहे हैं कि जिस पर सारा काम किया जा रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं जी। तो इसके बाद अगर हम बढ़ें तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ूँगा। दोबारा से फिर मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ आपके सामने। मेरे सामने इसका मेथड है, स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट की तारीफ फ़िक्रे में जो काम करता है, फ़िक्रे में जो काम करने वाला है, या जो काम करके आपको दिखा रहा होता है, हम उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि वाज, वर, इज, एम, आर, विल और शल, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके साथ कुछ आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, आप इसको गौर से देखें, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। इसके साथ मैं आपको इसका एक और इस्तेमाल बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा कि वो लाहौर गया। अब वो इसमें क्या है? सब्जेक्ट, काम करने वाला। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट यानी कि ही। इसके बाद क्या आएगा? गया। गया की क्या सेकंड फॉर्म होती है? वेंट। क्या आती है? वेंट। तो ही वेंट टू लाहौर, क्योंकि लाहौर जो है वो एक आपके सामने एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जब भी फिक्रे में आएगा तो हमेशा से उसका पहला जो हर्फ होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, तो ही वेंट टू लाहौर यानी ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म, और उसके बाद प्रेपोजिशन टू, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन टू और ऑब्जेक्ट, इसका एक एक करके इंशाल्लाह मैं आपको लेक्चर में सारा तफसील से बताऊंगा। इसी तरह मैंने खाना खाया जी। तो इसकी क्या होगी? आई, बोलें, आई एट फूड, आई एट फूड।
इसी तरह मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क, ठीक है जी। ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पे आ गई होंगी, आप उसको गौर से देखें और देखें कि इसमें किस तरह सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है और वो फॉर्म ऑफ वर्ब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर इस वीडियो के पार्ट 1 का इख्तिताम होता है। दूसरे पार्ट को देखने के लिए जुड़े रहें साहिल इंग्लिश के साथ। जज़ाकल्लाह।